मत तेरी उतर समैल, बिन सजाए हो मैं बिक फैल। हो है अचिंता बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम समाल। सास ग्रास, हर श्वास, हर श्वास में कहते हैं उसको याद रख। चाड सियानप सगली मना, साध संग पावै सच तना। दुनिया की संगत छोड़। दुनिया क्या है तेरे मन में, तो मन की संगत छोड़। निर्विचार कर, मन की संगत मत कर, और फिर अपने अंदर उस सच रूपी धन की प्राप्ति कर लेगा। हर पूंजी संच करो व्यवहार, यह सुख दर गए जयकार। इस धन को, पूंजी अर्थ इस धन को प्राप्त करके तेरा व्यवहार भी सच वाला सुंदर हो जाएगा। और यहां इस दुनिया में सुख, मरेगा बोले तो भी सुख। सर्व निरंतर ये को देख, कौ नानक जाके मस्तक लेख। सब में उसी एक को देख, सब में उसी एक पर ब्रह्म को देख। बोले देखेगा कौन, जिसके ये लेख में होगा। देखना, फिर बात कह दूं, लेख कोई और नहीं लिखता, तुम लिखता। So if something is not good in your life, then you are responsible for that. तुम कहते हो ग्रोथ नहीं होती, सोचते हैं अध्यात्म में बढ़ते नहीं है, बढ़ते नहीं। इसलिए क्योंकि मन की रस्सियां बहुत सारी हैं ना, बांध के रखा है खुद को। कहाँ उड़ोगे तुम? जो पक्षी आकाश में उड़ना चाहे, उसे अपनी सब गांठें खोलनी होती हैं। मन की गांठें खोलो, उड़ो। एको जप एको साला है, एक सिमर एको मन आहे। एक का ही जप कर, एक की सलाह, सलाह माने प्रशंसा, स्तुति। एक का ही सिमरन कर और उस एक को ही मन के अंदर आने दे। अब एक को मन में आने दे तो वो तभी होगा जब बाकियों को मन से जाने दे। आप कहते हो मन में दुनिया भी रह जाए, भगवान को भी एक कोने में बैठा ले ना, वो बड़ा मस्त है, बड़ा नखरीला है, कितना पूरा मन चाहिए। आधा अधूरा नहीं चाहिए, कंप्लीट, पूरा मेरा हो। हम कहते हैं मन में दुनिया भी चलती रहे, ये भी चलता रहे। मन तो पूरा उसको देना पड़ेगा, तन भले दुनिया में दे दो। एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एक के ही गुण गा और उसके गुण है अनंत, तो मतलब तेरे देह मन का अंत हो जाएगा, गुणों का होना नहीं। कोई सत्संग में जाने वाले प्रेमी को एक निंदक ने कहा, अरे रोज एक ही कथा सुनने जाते हो, अभी तक समझ नहीं आई? अभी तक समझ नहीं आई, फिर वही बात सुनने जा रहे हो? ने कहा समझ नहीं आई, गलती खा रहे हैं, इसलिए जाना पड़ रहा है। सही बोला तुमने, जिस दिन समझ आ गई उस दिन जाने की शायद जरूरत ना रह जाए, पर आज है इसलिए आज जाएंगे, आज सुनेंगे। मन से तन से कहा जप कर। हम तन से तो कर लेते हैं, हम मन से नहीं करते। माला हाथ में ले ली, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, राम 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 राम, श्याम श्याम, ये उंगली हिला लेते, जीभ हिला लेते हैं, मन नहीं हिलाते। मन में होना चाहिए नाम, मन में भी हो, तन में भी हो। कई लोग कहते हैं हम ना बैठ के एक भजन नहीं करते, मन में कर लेते।
बड़े बेईमान लोग। वो कह रहे हैं जो मन में होता होगा तो तन में नहीं आएगा। जब मन में तुम्हारे गुस्सा आता है तो क्या गुस्सा वो तन पे नहीं दिखता है? जब लालच मन में आता है तो तुम्हारे तन में लालच नहीं दिखता? कोई खाने की चीज देखी, मन में लालच आया, मुंह में राल नहीं टपक जाती? मन में दुख आया हो, आंखों से आंसू नहीं छलक आते? मन में रोष आया हो तो जुबान पे तेरे गाली नहीं आ जाती? मुख के हाथ पैर नहीं तेरे चलने लग जाते पिटाई करने को? जो चीज मन में होती है वो तन में भी होती, पर ये जरूरी नहीं जो तन में हो वो मन में भी हो। इसलिए गुरुदेव कह रहे पहले मन फिर तन। मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरे आप, पूरन पूर रयो प्रभ व्याप। अनिक विस्तार एक ते पए, एक आराध पराक्षत गए। वह एक परमात्मा आप ही है, वो एक ही सब में है, सब विस्तार में होके भी एक ही है। वो अनंत नहीं हुआ पर हुआ भी। जैसे जल एक ही है और उससे लहरें बूंद सागर में कितने किस्म की बन जाती हैं, पर पानी फिर भी एक है। जल एक से अनेक हो गया, फिर भी जल एक। ऐसे ही वह एक परमात्मा ही अनेक रूपों में हमें दिख रहा है, पर वह अनेक होके भी एक ही था, है और रहेगा। पूर्ण है, पूर्ण रूप से व्यापक है। अनेक विस्तार, ये जितना देख रहे हो जगत वो सब उसी एक से हुआ है। उस एक का ही ये पसारा है। इसलिए उस एक की आराधना कर। पराचित गए, निरीक्षित हो, उसके धामों को जाओ। मन तन यंत्र एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक कई कजाता। मन में तन में एक ही प्रभु को मैं राता, रचा हुआ, व्यापक महसूस करता हूं। तन में भी मन में भी। मन में उस एक परमात्मा को देखता हूं और उस एक को मैंने जाना गुरु की कृपा से, प्रसाद। कहीं एक बार नहीं उन्होंने बोला मैंने साधना करी, मैं भगवान खोज लिए। हर बार एक ही बात बोलते, गुरु की मेहर से। जरा तुम अपने आप को देख लीजिए। मैं गई थी, मैं आई थी, मैं ये किया था, मैं वो किया था। मैं ना होती ना सब खराब हो जाता, मैं थी ना सब ठीक हो गए। ये मैं का राग अलापते हो। कभी तुम्हारे मुंह से निकलता है गुरु की मेहर हुई ठीक हो गया, गुरु की मेहर हुई समय पर नजर पड़ गई, गुरु की मेहर हुई, परमेश्वर की मेहर हुई, बिगड़ने से पहले काम संभल गया, गुरु की मेहर हुई, सब चीजें अच्छे से हो गई? मैंने जिक्र किया था ना, एक महिला को मैंने बोला था कि दिन में तो जितने बार मैं मेरा बोले उतने बार लिख। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, इसे करके देखिएगा। क्योंकि लिखना है तो आपको याद भी रखना पड़ेगा, और जब जब बोलेंगे तब उसकी गिनती भी याद रखनी पड़ेगी। तभी तो सम टोटल पूरे दिन के आखिर में पता चलेगा ना दिन में कितने बार मैं बोला। अगर उसके 2-3 हजार बार मैं आया, आपके भी कम नहीं आएगा, ज्यादा ही आ जाएगा शायद। भजन करें उस एक का निश्चय से, मन में तन में, और मिलेगा प्रभु आप अपनी ही कृपा से।
फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरण आए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए, अपनी भगति लाए। गुरुदेव कह रहे हैं, फिरते फिरते, चलते चलते, भटकते भटकते इन संसार की राहों में अब प्रभु मैं आपकी शरण में आके गिर गया हूँ। मुझ आए कि आपके श्री चरणों में बस एक ही विनती है, अपनी भक्ति लाए, मुझे आप अपनी ही भक्ति करने के योग्य बनाइए। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरण आए। जीव की सद्बुद्धि इतनी जल्दी जाग जाती तो उसको इतना भटकना न पड़ता, और मूढ़ता है। इस मूढ़ता के कारण वो नहीं समझता, दुख भोगता है, भटकता है, फिर भी नहीं समझता। कौन कितने जन्मों के बाद समझेगा, ये भी कहना मुश्किल। शरीर के साथ एकत्व भाव इतना गहरा है, और परिवार के साथ ममता उससे ज्यादा गहरी। बंधन पे बंधन है। अगर आपसे आपके कल्पना कीजिए सब परिवार बिछड़ जाए, मित्र बिछड़ जाए, संबंधी, एक आदमी ना रहे दुनिया में जो आपको जानता हो, जो आपको पहचानता हो, क्या महसूस करोगे आप? Just for a moment, think, imagine, there is no one who knows you. There is no one who recognizes you. कोई जाने नहीं, कोई पहचाने नहीं, कोई समझे नहीं, कोई ऐसा इंसान ना हो जिसको तुम कह सको ये मेरा है। You will be sheerly lost. और सच ये है कि यही सच्चाई है। ये एक खुशफहमी है कि सब तेरे अपने हैं। जब तक इस देह में प्राण चल रहे हैं तभी तक सब तेरे से व्यवहार कर रहे हैं। देह से प्राण निकलते ही तुझे उठा के लकड़ी पे जला आएंगे। ये सच्चाई, कठोर सच्चाई। पिता को आग पुत्र ही देता है। जिन्हें अपना समझता वही आग देते, और जो मर चुका हो वो फिर कभी सपने में भी दिख जाए तो लोग पंडित से उपाय पूछते हैं, मुझे क्यों दिख गया? डर लगता है, दिखना नहीं चाहिए। ये कठोर सच्चाइयां सामने हैं, इसके बावजूद इंसान नहीं समझता, इसीलिए भटकता है। फिरत फिरत, भटकते भटकते अब तेरे द्वार पर आया। अष्टपदी। जाचक जन जाचै प्रभु दाम, कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। मैं याचक हूँ,
मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जाचक मैंने प्रार्थना करने वाला, जाचे मांगता है। एक दान तुमसे, एक कृपा करो प्रभु और अपना नाम दीजिए। साध जना की मांगो तूर, साधु के चरण की धूली मिल जाए। पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, मेरी श्रद्धा पूरी है। श्रद्धा माने यहाँ श्रद्धा नहीं है, यहाँ श्रद्धा माने चाह, चाह मेरी पूरी। आई सीक दिस, मुझे ये चाहिए। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्याओ। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। हमेशा प्रभु के गुण गाऊं मैं, श्वास श्वास तेरा ध्यान चले, तेरे चरणों की प्रीति मेरे मन में रहे और अपने प्रभु की भक्ति में करूं दिन रात। ये प्रार्थना है। मांगने लायक तो यही है, बाकी तो मनुष्य अपनी अज्ञानता से, मूर्खता से और भी बहुत कुछ मांगता है और भी बहुत कुछ चाहता है, पर उसका सार क्या? करोड़ों अरबों का मालिक हो जावे, जब धन रहता है तो अपने साथ लालसा, हवस, चिंता को लेके आता है, और जब प्राण जाते हैं साथ नहीं जाता। वाणी में एक जगह पंक्ति आती है, पापा बाजों होवे नहीं मोया साथ न जाए। बिना पाप किए माए इकट्ठी नहीं होती, कुछ तो गड़बड़ करता ही है। देयर इज नो फेयर बिजनेस। हर मॉडल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊंच नीच है। बिजनेसमैन अक्सर ये बोलते हैं, इतना टैक्स है, अगर हम सारा टैक्स पे करने लग जाएं तो हमारे घर में रोटी नहीं पकेगी। उनका ये तर्क। बिना पाप के कहा धन एकत्रित नहीं होता, और मरो तो साथ नहीं जाता। फिर भी इसी के लिए आदमी मरता है, फिर भी इसी के लिए प्रयत्नशील रहता है। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं इस बात को समझ गया हूं और अब मैं ये भाव रखता हूं कि तेरी भक्ति करूं, दिन रात तेरी भक्ति करूं। पूछा कैसे करेगा? बोले ऐसे ही जैसे धनवान धन को याद करे, माँ बच्चे को याद करे, कोई प्यासा पानी को याद करे, कोई मरने वाला जीवन को याद करे। मैं ऐसे तुझे याद करूं। जितनी वैराग्य की मंजिलें हमको उन्होंने चढ़ाई हैं, इन पंक्तियों में जो कुछ हमें बताया है, वो सब पंक्तियों पे अगर किसी का वास्तविक अमल हो जाए तो अमल करते 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 वो निश्चय ही उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां सिवाय परमात्मा के फिर और कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं चाहेगा। फिर जब तक चाह रहा है तब तक अभी उसकी समझ उतनी गहरी नहीं हुई। एक ओटे को आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। ओट माने सहारा, आधार माने मैं तेरे आश्रित हूं, मेरा सहारा भी तू है, मैं तेरे ही आश्रित हूं। और प्रभु आपसे मैं नाम मांगता हूं जो कि सार वस्तु है। क्या है सार? वेदों का, स्मृतियों का, शास्त्रों का। पीछे कह चुके, बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्व टोल टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नामे अमोल। कह चुके हैं पहले। तो सार वस्तु मांगता हूं। देखिए अब शास्त्र बहुत सारे हैं,
अगर वैदिक शास्त्र देखें तो 1 लाख मंत्र हैं। अगर आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी देखें तो 1430 पन्ने हैं, 1430 पेजेस, एंड नॉट स्मॉल A4 साइज पेजेस, ह्यूज पेजेस। इतने बड़े ग्रंथ का सार बोले एक ही चीज, और वो है नाम। नाम है सब है, नाम नहीं है पढ़ लो सब, पढ़ पढ़ के क्या हो जाएगा। फिर वही बात कहती हूं, अगर पंडित बैठा पुराण पोथी पढ़े तो खाली पढ़ने से वो ज्ञानी नहीं होता। ऐसे ही गुरुद्वारों में बैठे भाई दिन रात पढ़ते रहते, अखंड पाठ होते रहते, ड्यूटी लगी, एक दिन में 3-3 4-4 ड्यूटियां भी दे लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। वो भी वैसे ही, उनके लिए ये नौकरी है। कोई क्लर्कल जॉब करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करता है, कोई जाके पाठ पढ़ता है। इस प्रीस्ट क्लास में आप किसी भी धर्म का प्रीस्ट क्लास देख लीजिए, वो आपको वैसे नहीं दिखेंगे जैसे होने चाहिए। कोई मंदिर की गोलक से चोरी करता मिलता है, कोई पाठ चल रहा है, और अभी कोई बता रहे थे मोबाइल फोन में वो मूवी देख रहा है, दुनिया दूर से देख रही कि पाठ कर रहा है, वो यहां ऐसे रखा है, उसने मूवी देख रहा है उसमें, एंड एवरी 10 to 12 मिनट्स वैसे पेज चेंज कर देता है। दूर से देखो तो लगता है पाठ कर रहा है, वो पीछे क्या कर रहा है, वो 2.5 घंटे की ड्यूटी है, 2.5 घंटे में 55 से 60 पेज पढ़ने चाहिए अगर जनरल रीडिंग कोई करे। अब उतने के लिए एक्सपेक्टेड होता है, वो बैठा है, कोई घर वाले तो कोई होते नहीं, कोई सिर में खड़ा देख रहा है क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसे ही खाली बैठा रहेगा, खुली आंख में सो जाते हैं। और फिर अचानक से 2 या 3 पेज ऐसे इकट्ठे पकड़े, यूं पलट दिए, घर वाले बड़े खुश हो रहे, अखंड पाठ चल रहा है। कोई कर भी रहा है क्या? इतने किस्से अजीबोगरीब सुनने को मिलते हैं। और फिर ये भी हुआ कि कहीं एक जगह में वो पाठ करने वालों को लोगों ने पीटा, मारा, तू गलत कर रहा है, ये है वो है। मैंने कहा ये भी गलत, गलती तुम्हारी है जो तुमने किराए के लोग बुलाए पढ़ने के लिए, उसे क्यों मारते हो? वो तो वही कर रहा है जो वो करना जानता है, उसको इससे ज्यादा कुछ और आता नहीं है। इंसान है, वो भी ज्ञानी तो है नहीं कि उसे नींद नहीं आएगी। एक बोल रहे थे हमने रामायण रखा ही घर में, पंडित जी आए, हमारा वो जाते हुए अलार्म पीस लेके चले गए। उसे जरूरत होगी, ले गया, क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है? ठीक है, उसे नहीं ले जाना चाहिए था, पर आप ये देखिए जरूर उसकी जरूरत होगी। उसकी कमाई का साधन तो तुम लोगों की दक्षिणा है, तुम नहीं देते, उसके भी जरूरत है, बच्चे होंगे, घर में चाहिए होगा, मानव है, कमजोर मन है, तेरा नहीं है कमजोर, क्या हो गया? Why can't you be compassionate? तुमसे गलती हो जाए तो क्या तुम दया की भीख नहीं मांगोगे दूसरों से, क्षमा कर दीजिए मेरे से भूल हो गई? तो क्या वही करुणा दूसरों के लिए नहीं होनी चाहिए? दूसरा गलती करे तो डंडा निकालो पीटने के लिए, खुद से गलती हो जाए तो कहो इंसान है, गलती हो ही जाती। ये 2 रूल्स रखने गलत। एक का आधार है, एक की ही मैं आशा करता हूं, एक से ही मेरी उम्मीद है, बस और किसी से नहीं। प्रभु की दृष्ट महासुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। परमात्मा की मेहर भरी निगाह में महासुख होता है, और ये हरि रस किसी किसी को मिलता है। बिरला अर्थात very few people will get it, chosen few। जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
पूरन पुरख नहीं डोलाने। जिनने ये अमृत रस चखा वो तृप्त होते, और ऐसे तृप्त व्यक्ति अपने जीवन में कभी डोलते नहीं। डोलना माने इमोशनल हो जाए। कभी कोई जो यहाँ मिलने वाले आते हैं और वो देख के जोर से रोने लग जाए, तो उस व्यक्ति को देख के ये लगता है अपने साथ बहुत संसार का कूड़ा लाया है। नहीं तो इतने ड्रामे की जरूरत क्या है? इमोशनल बैगेज। पति से नहीं बनी होगी, बच्चे नहीं माने होंगे, सास से दुख हुआ होगा, बिजनेस में कुछ तकलीफ हो गई होगी, ये इतना दुख उसी वजह से होता है। परमात्मा की याद में तो दुखी होता नहीं कोई, उसके लिए कोई दुखी नहीं हो। दुखी तुम संसार के लिए हो, तो ऐसे ऐसे मोटे आंसू निकलते आंखों से। जब कोई जिज्ञासु आए तो उसके आने में और एक इमोशनल बैगेज में आए इंसान में बड़ा फर्क होता है। जो जिज्ञासु है उसके आने में एक ठहराव होता है, एक प्यार होता है, कामनेस होती। किसी दुख से नहीं आया यहां, और वो परेशान होकर के नहीं आया, किसी खोज में आया, कुछ अभ्यास करके आया। अभ्यासी आदमी का श्वास शांत होता है, अभ्यासी आदमी का मन शांत होता है, और जो पूर्ण पुरख हो गया वो तो महाशांत। पूर्ण हम उसी को कहते हैं जो डोलता नहीं है। सुबर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग। प्रेम रस में रंगे हुए, सुबर भरे हुए प्रेम के रंग में, प्रेम के रंग में। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका। गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।